व्यवसाय के संगठन से जुड़े व्यापारियों ने जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल को बताया कि उनके द्वारा पूरा व्यापार रॉयल्टी से करने के बावजूद उन्हें बजरी माफिया का नाम दिया जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने यह भी कहा है कि गुजरात से बजरी रॉयल्टी देकर उदयपुर लाई जाती है, इसके बाद तंग गलियों में दूसरे वाहनों से पहुंचाई जाती है। इसके लिए पूर्व में लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन किया गया था, उस पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया और बेवजह कार्रवाई कर तंग किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर बिल्डिंग मटेरियल और बजरी का व्यवसाय करने वाले लोगों के खिलाफ षड्यंत्र कर बाहर से आए कुछ लोगों के द्वारा गलत मुकदमे दर्ज करवाकर फंसाया जा रहा है। अब लाइसेंस नहीं मिलने की वजह से यहाँ के व्यापारियों को भी बजरी माफिया की श्रेणी में रखा जा रहा है, जबकि गलत तरीके से व्यापार करने वाले लोग इन व्यापारियों की आड़ में फल फूल रहे हैं। जो गलत काम कर रहे हैं उनके खिलाफ अगर प्रशासन एक्शन लेगा तो बजरी का गलत व्यवसाय पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। मैं मनोहर सिंह राठौर नाम है मेरा बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड व्यवसाय है। श्री नागनीचा बिल्डिंग मटेरियल मेरी फर्म है। हम सब जने बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड व्यवसाय के ही व्यवसायी हैं और 100 से 150 जने हम जितने उस व्यवसाय से जुड़े सब लोग यहाँ आए हैं कलेक्टर साहब को हमारी समस्याओं से अवगत कराने के लिए। उसमें एक तो क्या है कि हम जैसे बाहर से कोई रॉयल्टी पेड माल लेके आते हैं, स्टॉक पे खाली होती है गाड़ियाँ, उसके बाद जो तंग गलियों में जो छोटे साधन से जो माल पहुंचाना होता है वो पहुंचाने के लिए टीपी की परमिशन गवर्नमेंट से नहीं मिली हुई है, तो हमेशा वो चीज़ें अवैध घोषित होती है। तो उस चीज़ के लिए एक तो टीपी की परमिशन के लिए हम ज्ञापन देने के लिए आए। दूसरी चीज़, यहाँ पे कुछ लोग जो बाहरी लोग यहाँ ओनर गाड़ी ओनर यहाँ नहीं रहते हैं और यहाँ के दलालों के भरोसे यहाँ पे व्यापार चलाते हैं, जिसमें वो दलाल उन गाड़ियों में से माल उतार के चोरी करके कस्टमर को 1100 से 1200 रुपये के टन के आसपास वो रेट पड़ती है, तो चोरी करके व्यवसाय करें, जिससे यहाँ के निजी जो व्यवसाय जो पिछले 20-20 25-25 साल से हम इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं वो सब परेशान हो गए। हमारी गाड़ियों की किस्तें पे नहीं हो पा रही है और उन लोगों से हमने बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी कि आप अगर इस व्यवसाय से जुड़े हो तो आप संगठन से आके जुड़ो और उसके बाद में आप आपका यहाँ आदमी नियुक्त करो जो आपकी गाड़ियों के पास में रहे, ताकि आपकी गाड़ियों से और इसमें चोरी नहीं हो। और एक आए दिन बजरी का जो और बिल्डिंग मटेरियल का जो लीगल व्यवसाय करने वाले उनको माफिया को नाम दिया जा रहा है। उन लोगों को जो दिया जा रहा है जो वास्तव में इस माफियागिरी करे और चोरी चकारी करे, उन लोगों के खिलाफ हम यहाँ पे साहब को अवगत कराने के लिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं और आगे साहब का दिशा निर्देश। और दूसरा वो लोगों को समझाते हैं कि आप आके एक बार यूनियन से मिल के इस चीज़ को लीगल करो। तो कभी तो यहाँ एसपी ऑफिस पे हो जाए, कभी थाने में जाके मुकदमे दर्ज कराते, कभी वो झूठे मुकदमे दर्ज कराते, फिर धमकियाँ देते। कल एक मायाराम नाम के शख्स ने परसों मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया और जो कल खारिज हो गया। उसने मतलब आज आया क्या है कि दिन जैसे तो कल राजसमंद के 2-4 व्यवसाय है, उनको बोला कि सर आप यहाँ पे आप पास में खड़े रह के व्यवसाय करो या फिर आपका आदमी नॉमिनेट करो। वो भी यहाँ एसपी ऑफिस पेश हुए, प्रतापनगर थाने में जाके एप्लीकेशन दी, सुकेर में एप्लीकेशन दी और मुकदमे दर्ज करवा रहे हैं। तो उस चीज़ से रिलेटेड हम साहब को अवगत कराने के लिए आए हैं कि इस चीज़ का कुछ निराकरण निकालें।